हेलो, नमस्ते, आदाब और सत श्री अकाल। मेरा नाम पूनम अग्रवाल है और एक्सप्लेन एक्स में आपका स्वागत है। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए और इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म को सपोर्ट करने के लिए काइंडली डोनेट। आपके स्क्रीन पर क्यूआर कोड मौजूद है। थैंक यू सो मच। तो बिहार इलेक्शंस राउंड द कॉर्नर, यानी कि बहुत जल्दी ही होने वाला है और इस पर इलेक्शन कमीशन की काफी काफी प्रिपेयर्डनेस दिखाई दे रही है। खास तौर पे किसी भी तरह की कंप्लेंट से रिलेटेड, जो कि आपको जैसे पता ही होगा, इलेक्शंस के दौरान कई तरह की चीजें होती हैं। फ्री डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लिकर, मनी, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन, स्पीचेस जो होते हैं नेताओं के जरिए दिए गए हो, या किसी भी तरह का मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट वायलेशन दिखे, उस पर भी काफी नजर रखने की कोशिश की जा रही है इलेक्शन कमीशन द्वारा। तो इस पर इन्होंने एक जो खास तौर पे पहल आप कह सकते हैं, इनिशिएटिव जो इन्होंने लिया है, वो है सी विजिल ऐप। उसके जरिए जो लोग भी बिहार में रहते हैं, बिहार के रेसिडेंट हैं जहां पर इलेक्शन होने वाला है या बाई इलेक्शन जहां होने वाले हैं, वहां के वोटर्स कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। और ये सी विजिल ऐप आप प्ले स्टोर में जाकर उसे डाउनलोड कर सकते हैं। खासतौर पे एंड्रॉयड फोन पे उन्होंने, इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि ये ऐप काफी इफेक्टिव तरीके से काम कर रहा है। हालांकि मैंने दोनों ऐप पे ट्राई किया था, सॉरी, दोनों फॉर्मेट पे, आईओएस यानी कि एप्पल और एंड्रॉयड दोनों में ये डाउनलोड हो गया है। लेकिन मैं इसको यूज नहीं कर सकती क्योंकि मैं दिल्ली की रेसिडेंट हूँ, तो मैं नहीं यूज कर सकती। लेकिन आप अगर बिहार के रेसिडेंट हैं तो उसको आप यूज कर सकते हैं। तो इलेक्शन कमीशन ने जो अभी तक का जो फिगर उन्होंने दिया है कि 21 अक्टूबर तक उन्होंने कई सारे कंप्लेंट्स रिसीव करे हैं और उस पर उन्होंने एक्शन भी लिया है। इनफैक्ट ये क्लेम कर रहे हैं कि कोई भी कंप्लेंट सी विजिल के जरिए अगर देता है कोई भी, जैसे कि वो वोटर हो चाहे कैंडिडेट हो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का, तो उस पर 100 मिनट के अंदर, यानी कि करीब करीब 1.5 से 2 घंटे के अंदर एक्शन लिया जाएगा। और वो किस तरह का एक्शन होगा उसको, उसके बारे में भी कंप्लेनेंट को बताया जाएगा। इन्होंने ये भी बताया है कि उन्होंने अभी तक 650 कंप्लेंट्स रिसीव करें सी विजिल के जरिए, जिसमें से 649, बहुत ही बड़ी बात है ये, डिस्पोज ऑफ भी करते हैं, यानी कि 94% ऑफ कंप्लेंट्स पर उन्होंने रिजॉल्व कर दिया है। तो अब आते हैं मेनली कि सी विजिल ऐप, जो कि मैंने खुद डाउनलोड किया और आप उस स्क्रीन में भी देख सकते हैं कि एग्जैक्टली ये ऐप है क्या। अब ये ऐप में आप जाएंगे तो मेनली आपको मिलेगा, एक होगा, 3 सेक्शंस दिखेंगे, फोटो, वीडियो और ऑडियो। तो वहां पर आप जैसे फोटो क्लिक करके दे सकते हैं कि अगर कोई गलत तरीके से लिकर बांट रहा है या पैसे बांट रहा है कोई भी कैंडिडेट वोटर्स को खरीदने के लिए, या आप कोई किसी जगह पर, ऐसी जगह पर है जहां पर स्पीच दे रहा है कोई कैंडिडेट और वो किसी तरह से हेट स्पीच हो या किसी भड़काऊ स्पीच दे रहा है, तो आप उसका वीडियो बनाकर भी अपलोड कर सकते हैं कंप्लेंट देने के लिए। या अगर आपके पास कोई ऑडियो, सपोज करिए आपको कोई कॉल करके बोल रहा है या कोई आपसे मिलने आया है, पैसे दे रहा है, अगर आप उसका ऑडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं तो आप उसको भी रिकॉर्ड करके इस पर एज एन एविडेंस दे सकते हैं। मूल बात यह है कि आपको किसी तरह का एविडेंस देना पड़ेगा इलेक्शन कमीशन को ताकि वो उस पर एक्शन ले सके। अब इसके बाद आते हैं, इसमें एक बहुत ही डिटेल्ड इन्होंने एफएक्यू दिया है, यानी कि फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, जो सवाल मन में आते हैं खासतौर पे वोटर्स के मन में कि किस तरह की कंप्लेंट्स दिए जा सकते हैं, उस कंप्लेंट का होगा क्या, कितना समय लगेगा, उन कंप्लेंट्स को देखेगा कौन। तो ये सारी सवाल उन्होंने इस पर्टिकुलर एफएक्यू में एड्रेस किया है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप भी प्लीज इस एफएक्यू को देखें। पहला तो सबसे इंपॉर्टेंट जो आपको देखना है कि व्हाट इज मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट भी उन्होंने गाइडलाइंस है, उसका यूआरएल भी इन्होंने इस एफएक्यू में डाला है। आप प्लीज उसको जाकर देखिए और पता करिए और समझिए कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट होता क्या है। अगर आप चाहें तो मैं एक सेपरेट वीडियो भी उस पर बना सकती हूँ गाइडलाइंस के तौर पर। ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को लाने के पीछे खास पर्पस यही रहा है इलेक्शन कमीशन का कि इलेक्शन एक फ्री और फेयर तरीके से और किसी भी तरह का गलत काम या स्पीच या किसी भी तरह का वायलेशन इलेक्शंस के दौरान ना हो, जो कि खासतौर पर ये देखा गया है कि किसी तरह से वो वोटर्स को खरीदने की कोशिश करते हैं या भड़काऊ भाषण देते हैं लोगों को गुमराह करने के लिए और वोट को जीतने के लिए हर तरह की
कोशिशें की जाती कैंडिडेट्स द्वारा, तो वो वायलेशन ना हो, इसीलिए मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लाया गया है। और मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की गाइडलाइंस बहुत ही प्रिसाइज और एकदम सटीक तरीके से लिखे गए हैं, ताकि वोटर को समझ में आए कि क्या क्या जो भी वायलेशंस होते हैं वो क्या क्या है। तो ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट वाले वायलेशंस में मेनली ये होते हैं स्पीचेस, पोलिंग डे के दिन किसी तरह की गड़बड़ी हो रही है कि नहीं, पोलिंग बूथ पर किसी तरह का कोई प्रॉब्लम हो रहा है नहीं, कोई जबरदस्ती आपसे किसी बटन को दबाने के लिए तो नहीं कह रहा है, या कोई जिन लोगों को होना नहीं चाहिए पोलिंग बूथ के अंदर वो मौजूद है कि नहीं। तो इस तरह के जो वायलेशंस दिखते हैं वो पोलिंग के दिन और पोलिंग के पहले दिखते हैं, वो सारी चीजें, या किसी तरह का इश्तेहार आप देख रहे हैं कोई एडवर्टीजमेंट पेपर में जो कि वायलेशन है, किसी तरह का हेट स्पीच हो, भड़काव हो, तो वो भी आप इसमें डाल सकते हैं। फिर ये कंप्लेंट कोई भी कर सकता है, चाहे वो कैंडिडेट हो, चाहे पॉलिटिकल पार्टी का बंदा हो, चाहे वो वोटर हो, वहां का रेसिडेंट हो, तो कोई भी ये कंप्लेंट सी विजिल के जरिए कर सकता है। 100, जैसे कि मैंने बताया, 100 मिनट के अंदर ये रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और इस कंप्लेंट को देखेगा कौन? इस कंप्लेंट को देखेगा जो जो इसका इन्वेस्टिगेशन करेंगे वो होते हैं रिटर्निंग ऑफिसर, यानी आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी के जो भी रिटर्निंग ऑफिसर होंगे उनके पास ये कंप्लेंट सीधी जाएगी। अब इस कंप्लेंट के साथ आपके भी डिटेल्स जाएंगे, जैसे कि फोन नंबर, नाम, क्योंकि ये ऐप डाउनलोड करते वक्त उन्होंने मांगा मेरा फोन नंबर, मेरा नाम मांगा, मैं कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसी की वोटर हूँ, ये सारी डिटेल्स उन्होंने मांगी। क्योंकि ये हो सकता है कि सपोज करिए आपने कोई एविडेंस दिया, फोटो या वीडियो या ऑडियो के तौर पर, और वो एविडेंस पे कुछ और सवाल हो रिटर्निंग ऑफिसर का, तो वो शायद आपको कॉल करके फर्दर इंक्वायरी के लिए वो आपसे कुछ चीजें और भी पूछ सकते हैं। तो इस कारण भी, एक तो जेन्युइननेस दिखाने के लिए, और इस कारण भी ये अच्छा होगा कि अगर वोटर अपना मोबाइल नंबर उसमें दे, और शायद ये देना भी जरूरी है आपको जब ऐप डाउनलोड करना करेंगे आप। तो अब इसके बाद यहाँ पर क्या आप, एक क्वेश्चन पूछा गया है कि क्या आप रिटर्निंग ऑफिसर को अप्रोच कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं रिटर्निंग ऑफिसर को, वो भी आपकी हेल्प करेंगे डायरेक्टली। आपने एक बार कंप्लेंट फाइल कर दिया, फिर अब ये है कि व्हाट टाइप ऑफ मैसेज विल आई रिसीव फॉर माय सी विजिल। अब यहाँ पर किस तरह की मैसेजेस आ सकती हैं आपको? 3 तरह के मैसेजेस उन्होंने बताया कि जब आप कंप्लेंट देंगे तो इट, ये पहला है कि यू विल गेट 3 टाइप्स ऑफ नोटिफिकेशन। वन इज अबाउट द केस बीइंग ड्रॉप्ड। अगर आपके कंप्लेंट में उन्होंने देखा कि एविडेंस कम है या पूरा फुल प्रूफ नहीं है, तो ये मैसेज आएगा कि आपकी कंप्लेंट को देखा गया, उस पर इन्वेस्टिगेशन किया गया, लेकिन हम ड्रॉप कर रहे हैं। जो भी कारणवश हो, वो उम्मीद करते हैं कि वो भी वो बताएं। ये मुझे एग्जैक्टली पता नहीं कि ड्रॉप करने के पीछे वो रीजनिंग देंगे कि नहीं। दूसरा ये है कि सेकंड इज द डिस्पोजल स्टेटस। अब वो किस स्टेटस में या चल रहा है इन्वेस्टिगेशन, ऑन गोइंग प्रोसेस है, ये भी दे सकते हैं। Third है that the case require more investigation or further action has to be taken. In the third case, the status will be shown as escalated. तो थर्ड एक केस होगा जहां पर escalated वर्ड वो यूज करेंगे, अगर उनको लगता है कि 100 मिनट के अंदर ये पूरा इन्वेस्टिगेशन खत्म नहीं हो सकता और इसको फर्दर एस्केलेशन की जरूरत है, यानी कि सीनियर अथॉरिटीज को इन्वॉल्व करने की जरूरत हो सकती है उस पर इन्वेस्टिगेशन के लिए। हो सकता है वो मैटर इतना सीरियस हो कि ज्यादा समय लगे और ज्यादा एविडेंस की जरूरत हो, और मे बी वो पुलिस को भी, एनफोर्समेंट एजेंसीज को भी इन्वॉल्व कर सकते हैं, तो वो फर्दर एस्केलेशन की बात भी आ सकती है। तो उस केस में टाइमलाइन डिफरेंट हो जाएगा। ऑफकोर्स 100 मिनट में इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हो सकता। तो ये एक प्रोसेस है, और ये आप एफएक्यू प्लीज आप देखिएगा जरूर, जब अगर आपको लगता है कि आपको यहाँ जाकर कंप्लेंट फाइल करने की जरूरत है। और मैं आपसे एज अ विजिलेंट और जागरूक वोटर से तो यही रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आप बिहार के रेसिडेंट हैं, वहाँ के वोटर हैं, तो प्लीज इस पर्टिकुलर ऐप को यूज करिए कंप्लेंट फाइल करने के लिए, अगर आपको लगता है कहीं भी गलत हो रहा है। क्योंकि आए दिन हम सुनते रहते हैं कि कहीं पर नोट बटे, कहीं पर खाना बट रहा है, कहीं पर पैसे और लिकर बट रहे। तो इस तरह से, जिस तरह से वोटर्स को खरीदने की कोशिश की जा रही है, करते आ रहे हैं कैंडिडेट्स, इस पर
एज अ वोटर मुझे लगता है कि हमारी भी जिम्मेदारी होती है कि हम इन चीजों को कैप्चर करें। हम सबके पास अब मोर और लेस मैं कहूंगी एक स्मार्टफोन तो है ही, जिससे आप एक फोटो तो खींच ही सकते हैं, एक वीडियो भी बना सकते हैं। तो एज अ विजिलेंट वोटर आप प्लीज इस ऐप का भी इस्तेमाल करें और कंप्लेंट फाइल करिए। अब ये भी देखने वाली बात होगी कि इलेक्शन कमीशन ने ऐप तो ले आए हैं, ऑफ कोर्स वो चाह रहे कि इसके जरिए कंप्लेंट भी फाइल होती है, लेकिन उस पर एक्शन कितना होता है। तो मेरे लिए वो भी बहुत इंटरेस्टिंग होगा जानना कि एक्शन की जब बात आती है तब क्या वहां पर किसी तरह का डिस्क्रिमिनेशन दिखता है कि नहीं, क्या वो हर एक कैंडिडेट को इक्वली ट्रीट करते हैं कि नहीं, क्या वो हर एक पॉलिटिकल पार्टी को इक्वली ट्रीट करते हैं कि नहीं, और वो सिर्फ मेरिट ऑफ द केस में जाते हैं कि नहीं। ये सारी चीजें भी देखने वाली होंगी, क्योंकि अगर आप सबको याद हो तो 2024 के इलेक्शंस में हमने देखा था कि इलेक्शन कमीशन ने, जहां तक मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का सवाल था, उसमें उन्होंने कुछ कैंडिडेट्स को इस बेसिस पे छोड़ दिया, उन पे इस बेसिस पे कार्रवाई नहीं की मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के तहत, ये कहकर कि वो स्टार कैंपेनर हैं। और इस पर आप जाइए, गूगल करेगा तो आपको पता चल जाएगा मैं किन की बात कर रही हूँ। तो ये स्टार कैंपेनर के बेसिस पे कई लोगों पर इन्वेस्टिगेशन नहीं हुआ था मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के कंप्लेंट पर। तो वो किसी तरह का डिस्क्रिपेंसी या डिस्क्रिमिनेशन या बायसेस हमें दिखता है कि नहीं इस कंप्लेंट्स के ऊपर, वो एक जानने वाली बात होगी। तो प्लीज डाउनलोड करें और इसको यूज करें। एज अ विजिलेंट वोटर हमारी भी जिम्मेदारी है देश के प्रति और डेमोक्रेसी के प्रति एज अ वोटर। सो प्लीज गो अहेड, एंड आप क्या सोचते हैं इस बारे में, please write in the comment section. Thank you so much for watching this video, and please support independent journalism, and please do your bit as a voter. Thank you so much.